नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज हम जानेंगे विश्व के नक्शे को आप 5 मिनट में, सिर्फ 5 मिनट में आप कैसे समझ सकते हैं। इससे पहले हमने भारत के नक्शे की वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं कि आप भारत के नक्शे को कैसे समझ सकते हैं। विश्व के नक्शे की अगर हम बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हो जाते हैं। अगर हम महाद्वीपों की बात करें विश्व में या पृथ्वी पर, तो टोटल 7 महाद्वीप हैं, यानी कि कॉन्टिनेंट्स। 7 कॉन्टिनेंट हैं, जिसमें उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये क्या है? 7 महाद्वीप। अगर महासागरों की हम बात करें तो टोटल 5 महासागर हैं, जिसमें प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर की अगर हम बात करें तो दोस्तों यह कई देशों द्वारा अभी माना नहीं गया है। इतिहास के अनुसार 4 ही महासागर यहाँ पर हैं, जिसमें प्रशांत, अटलांटिक, हिंद और आर्कटिक महासागर हैं। और यूएस बेस्ड एक बोर्ड था जिन्होंने दक्षिणी महासागर को भी पहचाना था और इसकी खोज की थी। तो उन्होंने बताया था कि दक्षिणी महासागर भी एक महासागर हो सकता है, लेकिन अभी तक पूरे देशों ने इसे नहीं माना है। तो अभी भी हम यह कह सकते हैं कि 4 या 5, जिस तरह आपके क्वेश्चन में आएगा आप उस हिसाब से लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला महाद्वीप की अगर हम बात करें तो भारत किस महाद्वीप में आता है? वह है एशिया, और साथ में चाइना किस महाद्वीप में आएगा? एशिया में। तो दोनों को अगर हम मिला तो काफ़ी सारी जनसंख्या, भारत और चाइना की जो जनसंख्या वो काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर हम एशिया सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले महाद्वीप की बात करें तो वह एशिया है। लगभग विश्व की 60% जनसंख्या एशिया में रहती है। यहाँ पे कुछ और पॉइंट हम देख लेते हैं। पृथ्वी की अगर हम बात करें अनुमानित आयु की तो काफ़ी ज़्यादा है, 4.6 बिलियन ईयर है। और अगर त्रिज्या की अगर हम बात करें पृथ्वी की माध्य त्रिज्या की तो 6371 किलोमीटर है। यह भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। साथ में अगर हम अन्य तथ्य भी यहाँ पे लिखे गए हैं और आपकी वीडियो में दिख रहे होंगे तो आप देख सकते हैं। वैसे थोड़ा धुंधला सा है, लेकिन आप फिर भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यह दोस्तों विश्व का मैप है। इस आधार पर आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर कौन सा देश है। मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम इस एरिया की पूरी बात करें तो यह आ जाता है आपका नॉर्थ अमेरिका में, जिसमें यूनाइटेड स्टेट, कनाडा आदि देश हैं, मैक्सिको आदि देश हैं। और यहाँ से पनामा जल संधि से जुड़ा हुआ है साउथ अमेरिका, जिसमें ब्राज़ील, अर्जेंटीना जैसे देश हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यूरोप की तो यूरोप कुछ इस तरह से आता है। तो यूरोप में बहुत सारे देश, जैसे आपने ब्रिटेन का नाम सुना होगा, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड आदि देश यूरोप में आते हैं। फिर थोड़ा सा नीचे अगर हम चले जाएँ तो ये साउथ अफ्रीका है, ये वाला जो एरिया है। तो साउथ अफ्रीका में बहुत सारे देश हैं, जैसे अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट आदि देश आते हैं। उसके बाद हम जो बात करें अगर अंटार्कटिका की, तो अंटार्कटिका कुछ इस एरिया में अंटार्कटिका एक कॉन्टिनेंट है। आगे हम बात करते हैं एशिया की, तो एशिया कुछ इस तरह हो जाता है, जिसमें बहुत सारे, रशिया भी एशिया में आता है, कजाकिस्तान, मंगोलिया, इंडिया भी एशिया में आता है। और अंतिम अगर बात करें तो वह है ऑस्ट्रेलिया। तो अगर हम बात करें सबसे बड़े महाद्वीप की, तो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया और सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी क्लियरली शो हो रहा होगा किस तरह यहाँ पे कॉन्टिनेंट बसे हुए हैं। नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद साउथ अमेरिका, फिर अफ्रीका, फिर यूरोप, फिर एशिया और फिर ऑस्ट्रेलिया और साथ में अंटार्कटिका। अंटार्कटिका की बात अगर हम करें तो यह एक बहुत बर्फ़ से ढका हुआ कॉन्टिनेंट है, जिसमें अगर बात करें तो भारत के कुछ शोध केंद्र भी यहाँ पर बने हुए हैं। अगर हम बात करें तो 1983 में भारत ने सबसे पहले यहाँ पे एक शोध केंद्र बनाया था, जिसका नाम था दक्षिणी गंगोत्री। कई बार एग्जाम में यह पूछा भी गया है, लेकिन अब वह बंद हो चुका है। उसके बाद 1989 में भारत ने यहाँ पर मैत्री नाम से एक दूसरा शोध केंद्र खोला था। और कुछ समय बाद, यानी कि कुछ समय पहले, भारत ने यहाँ पर भारती नामक एक शोध केंद्र और खोला है। और दक्षिणी गंगोत्री अब बंद हो चुका है। तो यह आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं अगर मैप में, तो यह मैं आपको ओशियंस के बारे में बता देता हूँ। अगर ओशियंस की बात करें तो यहाँ पर पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर है,
उसके बाद साउदर्न ओशियन, ये वाला जो एरिया है साउदर्न ओशियन, दक्षिणी महासागर अभी जाना गया। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये अटलांटिक का क्षेत्र है, सारा अटलांटिक महासागर, और यहाँ पर हिंद महासागर का क्षेत्र है। और साथ में जो ये इधर से घूम के यही जो है पैसिफिक इधर भी आ जाता है, यानी कि पैसिफिक कहाँ कहाँ से जुड़ा हुआ है, अगर हम ऑस्ट्रेलिया से भी पैसिफिक ओशन जुड़ा हुआ है, साथ में अन्य आइलैंड से जुड़ा हुआ है, ये न्यूजीलैंड है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो इधर साइड में जापान, भारत के इधर साइड में जापान है, और यहाँ पे अंडमान निकोबार, ये तो आपको पता ही होगा। साथ में ये रशिया का बहुत सारा जो एरिया है ये रशिया का है। और महासागर के बारे में मैंने आपको बता दिया है, पैसिफिक प्रशांत महासागर, यहाँ पे दक्षिणी महासागर, यहाँ पे अटलांटिक महासागर, यहाँ पे हिंद महासागर, और यह पैसिफिक वाला ही एरिया है। आगे बढ़ते हैं, और ये आर्कटिक वाला ओशियन है। आगे बढ़ते हैं, तो दोस्तों कुछ इस तरह से 5 मिनट में आप पूरे वर्ल्ड के मैप को समझ सकते हैं कि यहाँ पर आपने देखना है कि नॉर्थ अमेरिका है, उसके बाद साउथ अमेरिका है, फिर थर्ड में अगर आप अंटार्कटिका के जाएँ तो अंटार्कटिका आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर थोड़ा ऊपर आके आपको फोर्थ में अफ्रीका देखना है, फिर फिफ्थ में यूरोप, फिर सिक्स्थ में एशिया, और लास्ट में सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो है ऑस्ट्रेलिया। और बाकी जो छोटे छोटे जैसे मेडागास्कर है यहाँ पे, तो यह क्या है, आइलैंड है, और कई कॉन्टिनेंट के अंतर्गत भी आता है। बाकी यही आपने जानना है कि किस तरह कहाँ पर नॉर्थ अमेरिका बसा हुआ है, कहाँ पर साउथ अमेरिका है वर्ल्ड मैप में, कहाँ पर यूरोप है, कहाँ पर अफ्रीका है, कहाँ पर एशिया है, और कहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, और साथ में अंटार्कटिका तो आपको याद रह ही जाएगा। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो ये एरिया है ये भूमध्य सागर वाला एरिया है। आपने कई बार सुना होगा भूमध्य सागर, जहाँ से सुएज नहर आपने सुनी होगी कैसे कैसे निकलती है, तो ये वो वाला एरिया है। फिर अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो बहुत सारे फिर टॉपिक आएंगे कि कैसे इंडिया जो ये एरिया है ये यहाँ किस तरह पहुँचा। पहले यहाँ अगर बताते हैं कि पहले यह इस साइड में था, और यहाँ से चलते चलते वह अंत में यहाँ पर जाके फिर हिमालय पर्वत का गठन होता है। तो वो एक अन्य टॉपिक की बात है और अन्य वीडियो की बात है, तो वहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन वर्ल्ड मैप कुछ इस तरह ही है, और आपको बस इजीली यह समझना है कि कौन सा देश, कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पर है वर्ल्ड में, और आप इजीली समझ जाएंगे। और साथ में आपने ओशंस के बारे में भी आप इजीली पता कर सकते हैं कि पैसिफिक है, फिर अटलांटिक है, फिर इंडियन ओशियन है, साउदर्न ओशियन है, और फिर आर्कटिक ओशियन है। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं तक थी, जिसमें आपने वर्ल्ड मैप को समझा, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। और इस तरह मैंने भारत की मैप की अगर बात की है, भारत के मैप की, तो वहाँ पे आप जाके वह वीडियो देख सकते हैं, और आप भारत के मैप को भी 5 मिनट में समझ सकते हैं कि किस तरह कौन सा राज्य बसा हुआ है। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं तक थी, और आगे आने वाले वीडियो में हम आपको कुछ और टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी टॉपिक से, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।